भारतीय जनता पार्टी का संस्कार रहा है कि हम उम्मीदवार चुन रहे हैं, दामाद नहीं चुन रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। सियासी गलियारों की बात करें तो आज हर गली कूचे में एक ही चर्चा है कि 5 अक्टूबर को ईवीएम पे कौन सा बटन दबाना है। सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार, सभी स्टार प्रचारक, सभी दिग्गज नेता या सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी ताकत झोंक चुके हैं। और ऐसे में अगर इन्हीं सियासी चर्चाओं की बात करें तो अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्षा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्षा, आम आदमी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि गुरुग्राम में अगर हम सियासी चर्चाओं की बात करते हैं, काफी लंबे अरसे से धरातल पे काम कर रहे हैं, तो आज के चुनावी हालातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, वायरल सच की पहचान, तीखे सवाल कि आप भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आज की राष्ट्रीय पार्टी, उन सभी को छोड़ के आपने अभी 2 दिन पहले निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया, आखिर क्यों? देखिए प्रवीण जी, मेरा लगभग 35 वर्ष का सामाजिक राजनीतिक जीवन है जी और इन 35 वर्षों में जो मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है वो गुड़गांव विधानसभा के लिए बनता है। मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के राज को गुड़गांव के लोगों ने भोगा है, जी देखा है, और गुड़गांव जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है जी आज सबसे बुरे हालातों का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और गुड़गांव विधानसभा की मतदाता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति गुड़गांव के लोगों के हित में काम कर सके उसको विजय दिलाने के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता था कि नवीन गोयल इस मेरे प्रयास को सार्थक कर सकते हैं। वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के जो उम्मीदवार हैं उनको परास्त कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें समर्थन दिया। मैम, एक कटु सत्य है कि आज भी हम बात विकास की करते हैं, लेकिन जब चुनावी समीकरणों की बात आती है तो जातीय समीकरण सबसे पहले देखे जाते हैं। और आप भी अनुराधा शर्मा, 35 वर्षों का राजनीतिक अनुभव, और भारतीय जनता पार्टी ने शायद पहली बार ब्राह्मण कार्ड खेला, तो ऐसे में आपको नहीं लगता था कि आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे? जब आप आम आदमी पार्टी से शिफ्ट कर ही रहे थे तो आपको नहीं लगा कि घर वापसी करनी चाहिए? देखिए प्रवीण, मैं आपसे भी और आपके माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने 35 वर्ष राजनीतिक जीवन को जिया हो, जी क्या सिर्फ इस आधार के ऊपर अपना समर्थन, अपना सपोर्ट और अपना वोट करना चाहिए कि मुकेश शर्मा सिर्फ एक ब्राह्मण है? जी क्या मेरे निर्णय का आधार सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि वो एक ब्राह्मण है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसके अलावा गुड़गांव विधानसभा के लिए मुकेश पहलवान का कोई सहयोग नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो इस विधानसभा के रहने वाले नहीं हैं। जी इस विधानसभा के अंदर उनका कोई व्यवसाय नहीं है, उनका ऑफिस भी बाहर है। इसके अलावा इससे पहले जो 2 चुनाव उन्होंने लड़े वो बादशाहपुर से लड़े। जी मैं आप ही की बात के से रिलेवेंट एक बात और कहना चाहती हूँ जी कि आज गुड़गांव के मतदाता को भाजपा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो पेरिस बना देंगे गुड़गांव को। जी जिन 38,000 मतदाताओं ने बादशाहपुर में मुकेश शर्मा को वोट दिया था, एक बार वो भाजपा से बागी होकर लड़े थे और एक बार भाजपा की टिकट पे, तो क्या बादशाहपुर के लोगों को के प्रति उनका कर्तव्य पूरा हो गया? जिन लोगों के सुख दुख में रहने का उन्होंने वायदा किया था, विश्वास दिलाया था, क्या उन्होंने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया? तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संगठन की टिकट है या व्यक्ति विशेष की टिकट है? आपका क्या आंकलन है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में है इस समय। व्यक्ति विशेष के फैसले पर संगठन की मोहर लगाई गई है और मैं इस आधार पे ये बात कह रही हूँ आपको। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ, मेरे राजनीतिक गुट्टी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये नैरेटिव सेट नहीं किया इस चुनाव में कि आप केंद्रीय नेतृत्व से लेके और स्थानीय नेतृत्व तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए, खुलेआम गाली दीजिए, पार्टी टिकट ना दे तो बागी होकर चुनाव लड़िए और उसके बाद अपनी चहेती विधानसभा से आप टिकट ले जाइए? तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि फिर क्यों ना कार्यकर्ता बागी हो? जी फिर क्यों ना कार्यकर्ता गालियां दे?
फिर क्यों ना कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करे? उन कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है जिन्होंने अनुशासनहीनता का विरोध किया, जिन्होंने समर्पण दिया पार्टी को? उनके लिए क्या किया पार्टी ने? ये तो एक नैरेटिव सेट कर दिया ना बीजेपी ने। और अक्सर कहा जाता था कि गुरुग्राम का जो वोटर है वो राष्ट्रीय पार्टी की तरफ आकर्षित होता है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की करें, लेकिन आज के दिनों में अगर बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको 48,000 वोट था गुरुग्राम के लोगों ने दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाबी वोटर के बिहाफ पे ही वो अभी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन पंजाबी वोटर की अगर हम बात करते हैं, सभी दिग्गज नेता अलग अलग जगह पे समर्थन दे रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल के साथ है, कुछ मोहित ग्रोवर के साथ है। जी। ऐसे में जब आपने नवीन गोयल को समर्थन दिया तो आपको लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक भी बट गया? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब ऐसी स्थिति हो कि हमें ये लग रहा है कि मैदान में जो उम्मीदवार हैं उनमें हमें सक्षम उम्मीदवार को छांटना है जी। तो मतदाता का ये फर्ज बनता है। और मैं तो कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार रहा है कि हम उम्मीदवार चुन रहे हैं, दामाद नहीं चुन रहे हैं जी। कि अपनी बिरादरी से चुने, अपनी जाति से चुने। नहीं, हमारा फर्ज ये बनता है, हमारा धर्म ये बनता है कि जो व्यक्ति लोगों का भला कर सकता है उसे हम चुने। जी। और जाति बिरादरी की राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें निर्णय लेना चाहिए। मैंने ये निर्णय इन्हीं दोनों आधार पे लिया है। तो क्या संदेश आप गुरुग्राम के लोगों को, गुरुग्राम की जनता को, गुरुग्राम के मतदाताओं को आप संदेश देना चाहेंगे कि 5 अक्टूबर को जब वो बटन दबाए ईवीएम का, किन बातों को ध्यान में रखें? देखिए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सभी मतदाताओं को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि गुड़गांव का भला यदि आप चाहते हैं, यदि आप गुड़गांव में ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई काम करे, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके बीच का व्यक्ति आपके बीच में रह के काम करे, तो आप सही निर्णय लें। जी। मुझे लगता है नवीन गोयल बिल्कुल इसके लिए उचित उम्मीदवार हैं, आप उनका सहयोग करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण हमेशा समाज का मार्गदर्शन करता आया है। ब्राह्मण जाति को जाति बाति की में बट के अपने आप को गिराने की जरूरत नहीं है। मैं 2 बात इसके लिए कहना चाहती हूँ। जी। देखिए, इसी गुड़गांव के अंदर आप भी हैं, मैं भी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण जाति के अति विशिष्ट व्यक्ति को फर्श से गर्दन उतारने की सरेआम धमकी दी थी। जी। जो लोग, विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो अपने आप को आज ब्राह्मण जाति का नेता बता रहे हैं, क्या उनका एक शब्द का स्टेटमेंट भी किसी ने सुना? क्या उन्होंने कहा कि ये मेरी जाति का अपमान है, आपने ऐसा क्यों कह दिया? नहीं कहा। दूसरी बात, आज तक किसी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पे कभी उनका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई स्टेटमेंट, कोई आंदोलन, कोई कदम आप बता दें, कोई प्रयास आप उनका बता दें, नहीं किया उन्होंने। फिर हम क्यों जाति बिरादरी में बटे? जी। हमें अपने विधानसभा के हित में निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ अनुराधा शर्मा जी। 35 वर्षों के अनुभव के बाद आज इनका कहना है कि अगर हमें गुरुग्राम का विकास करना है तो हमें जाति बिरादरी से ऊपर उठ के वोट करना होगा। और वायरल सच की यही अपील कि आप 5 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकले, वोट करने जाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें, अपनी जो ताकत है उसका प्रयोग करें। लेकिन वो बटन दबाने से पहले आप याद रखें, आपको गुरुग्राम की सड़कें चाहिए, आपको गुरुग्राम में जो सीवरेज ब्लॉकेज होती है उससे मुक्ति चाहिए, आपको बिजली के कट से मुक्ति चाहिए, आपको जल भराव से मुक्ति चाहिए। और कौन नेता आपको दे सकता है, इसके ऊपर अगर आप वोट करेंगे तो वाकई हम गुरुग्राम के विकास की ओर जा रहे हैं। और इसी तरह लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।